सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह आपको लिए चलता हूँ खबरों के संसार में, और आप सभी दर्शकों का BJRD न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको लिए चलता हूँ गुड़गांव के एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर TLM का जो एग्जीबिशन है वो लगा हुआ है, और TLM क्या है और किस पर्पज़ से ये TLM का जो एग्जीबिशन है वो लगाया गया है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दिलवाने के लिए चलता हूँ एग्जीबिशन हॉल में, जहाँ पर ये एग्जीबिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर गांव के जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, और स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती अंजना धिंगड़ा जी है, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे आपकी बातचीत करवाऊँगा कि उनके इस स्कूल के अंदर आज क्या कार्यक्रम है, किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ टीचर इकट्ठे हुए हैं। और सबसे पहले श्रीमती अंजना धिंगड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BJRD न्यूज़ चैनल में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैम, आप ये बताएं कि यहाँ टीचर्स हम देख पा रहे हैं कुछ जो मॉडल्स हैं यहाँ लेकर आए हैं, किस उद्देश्य से लेकर आए हैं, क्या कारण है? ये आज क्लस्टर लेवल पे TLM की एग्जीबिशन लगी हुई है। हमारे इस क्लस्टर में जो स्कूल्स आते हैं, GPS चकरपुर आता है और नाथुपुर के स्कूल्स आते हैं, उसमें गवर्नमेंट संस्कृति स्कूल भी है और दूसरा प्राइम गर्ल्स स्कूल का भी है। तो ये जो लोग हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एग्जिबिट्स बना के लाए हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका मतलब है ये इस टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हेल्प से बच्चों को पढ़ाएंगे। और इनका उद्देश्य यही है कि आसानी से बच्चों को विजुअल इफेक्ट देके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे जो है प्रैक्टिकल करवा के चीज़ों को समझाया जाता है। तो आज ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है बना के लाए हैं, और उसी की हेल्प से ये आगे जो है इसकी हेल्प से बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो था ये डिपार्टमेंट के थ्रू दिया गया था क्लस्टर में, और उसी की हेल्प से इन्होंने ये कार्यक्रम किया है और आज उसका एग्जीबिशन है। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने बताया है कि टीचिंग मटेरियल जो है, ये जो टीचिंग में है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और इसी कड़ी में मैं लिए चलता हूँ गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, श्रीमान अनिल यादव जी, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। मैं भी उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा कि वो किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। श्रीमान अनिल जी, नमस्कार जी। आज हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चकरपुर में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल की एक प्रदर्शनी लगी है, और इसको देखकर अपने आप में ही आज हमें भी सीखने का और एक अच्छी चीज़ देखने का मौका मिला है कि बच्चों को, जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहली क्लास से, उन बच्चों को सिर्फ किताब और बातचीत के माध्यम से पढ़ाते हुए उनको वो मटेरियल के घड़ी में समय कैसे देखा जाता है और समय कैसे चलता है, तो वो घड़ी का एक प्रारूप बनाकर और उसके ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाए और उससे के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाए। तो इस तरह की एग्जीबिशन है, चाहे वो समय को सिखाने की बात है, चाहे कूड़ा कैसे कूड़ेदान में किस तरह से डले उसकी बात है, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, या और जो भी बच्चों को पढ़ाना है उनको वो एक मॉडल, एक उसका प्रारूप दिखा के कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, उसकी प्रदर्शनी ये चकरपुर, नाथुपुर और जितने स्कूल हमारे प्राइमरी स्कूल इसके अंडर आते हैं, हमारे चकरपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंडर में, उनका स्टाफ आज आया हुआ है। तो टीचर्स का जो स्टाफ है उन्होंने ये बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई है कि पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चों के लिए जो मटेरियल और प्रदर्शनी है वो टीचर्स के द्वारा बनाई गई है, और इसके बाद जो 4th और 5th क्लास है वो बच्चों ने खुद तैयार किया है। तो अपने आप में जिस तरह से हम पहले प्राइवेट स्कूलों में देखते थे कि वहाँ बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ाने के लिए उस तरह के इक्विपमेंट, उस तरह के साधन होते थे, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी सुविधाएं और अच्छे तरीके से हमारे आज इन सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं उपलब्ध है। ये बच्चों के भविष्य के लिए भी, और स्टाफ का जो काम है वो भी बहुत सराहनीय है। और मैं इस कार्य को देख के मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है, और सरकार द्वारा जो ये योजनाएं और जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो भी अपने आप में सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, सर ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने में TLM का कितना योगदान है, उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब मैं अपने साथी कैमरामैन से अपील करूंगा कि वो यहाँ आएँ और बारी बारी से एक एक TLM के बारे में वो बताएं। ये मैडम सबसे पहले तो अपना परिचय दें कि कौन से स्कूल से आई हैं, और ये जो TLM बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है आपका?
सर मेरा नाम आरती है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल से आई हूँ और आज ये जो हमारी टीएलएम की प्रदर्शनी लगी है इसका उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चों में हम किस तरह से समझ विकसित कर सकते हैं टीएलएम के माध्यम से। और बच्चों का जो है टीएलएम में रुझान बहुत अधिक होता है, बच्चों को रंगों से प्यार होता है, बच्चों को मॉडल से प्यार होता है, बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से सिखा सकते हैं। हम कई पद्धतियाँ अपनाते हैं, खेल खेल में सीखो बच्चों, और टीएलएम के माध्यम से सीखो, मॉडल देखो सीखो, अपने हाथ से करके सीखो, कबाड़ से जुगाड़ का इस्तेमाल करके हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। बिल्कुल, ये जो स्टॉल लगी हुई है ये है जीपीएस चकरपुर की, और इसके अंदर जो मॉडल्स बने हुए हैं मैं उनके बारे में मैडम से जानना चाहूँगा कि ये मॉडल्स किसके बारे में है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता पाएंगी? सर ये मॉडल जो है वर्षा का जल बचाने के लिए हम किस तरह से पानी बचाव के साधन तैयार करते हैं। हम टंकी बना सकते हैं, हम जो है ज़मीन में गड्ढा खोद सकते हैं, और छत पर जो पानी बारिश में गिरता है सर तो उसे हम इन विभिन्न माध्यमों के जरिए संरक्षित कर सकते हैं। ये हमारे उस उद्देश्य को पूरा करने वाला टीएलएम है। और उसके अलावा हमने ये इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे क्या है? सर इस टीएलएम का मुख्य उद्देश्य है कबाड़ से जुगाड़। ये जुराब से बनाई गई गुड़िया है और एक ये खिलौने का काम भी करते हैं, और बच्चे इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, और इससे बच्चे हाथ से करके भी सीखेंगे, और इसको जब बच्चे छू कर देखेंगे तो उन्हें जो एक फीलिंग आएगी वो बिल्कुल ऐसे खिलौने के जैसे आएगी, जिससे कि वो गुड़िया से संबंधित कविताएं सीख सकते हैं और गुड़िया के बारे में कुछ शब्द जो है हमारे सामने रख सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने बताया कि बच्चों को सिखाने के लिए यदि हम अगर किसी मटेरियल का यूज़ करते हैं तो बच्चे बेहतर रूप से सीख पाते हैं। एक यही एक टीएलएम है, इसके बारे में हम मैडम से जानना चाहेंगे कि मैडम इससे आप क्या सिखाना चाहोगी? पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं जीपीएस चकरपुर में प्राइमरी टीचर, मेरा नाम अंजू है जी। और ये है बच्चों को, जैसे मेरी 2nd क्लास थी तो उसमें बच्चों को शब्द बनाओ का टॉपिक हम सिखा सकते हैं इस टीएलएम के माध्यम से। 2 शब्दों को, जैसे ये पहला शब्द बन गया कल, इसको बच्चे ऐसे खेल खेल में नीचे ले जाएंगे, फिर कप बन गया, कम बन गया, ऐसे गेम भी है और बच्चे सीख भी रहे हैं वो इंजॉयमेंट के साथ, ये नहीं है बोरिंग तरीके से। बिल्कुल, ये टीचिंग्स मटेरियल जो है वो बच्चों को सीखने के लिए जो टॉपिक होता है उसको रोचक बनाते हैं। और इसी कड़ी में मैं अगले स्कूल के पास लिए चलता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैडम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि कौन से स्कूल से हैं, क्या नाम है, कौन कौन से आपके जो टीचिंग्स मेथड हैं वो हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं रेणुका जीजीपीएस नाथुपुर गर्ल्स स्कूल से हूँ और आज मैं अपने द्वारा बनाई गई टीएलएम यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका मेन मेथड है 1st, 2nd to 3rd क्लासेस के लिए मैं लेके आई हूँ मेनली, क्योंकि मेरे पास अभी 2nd, 3rd क्लास आई है, पहले 2nd थी। जैसे कि हमारी ये आइसक्रीम स्टिक है, बच्चों को कलरों से और आइसक्रीम से बेहद प्यार होता है, तो इसी वजह से हम बच्चे को आइसक्रीम, किसको कौन सी कलर की आइसक्रीम पसंद है पहले वो पूछेंगे, वो बच्चा अपने आप उठाएगा और फिर वो उसको हम कलर से बताएंगे। बिल्कुल मैडम, इसका मतलब ये हुआ कि आप इनसे कलर सिखाना चाहेंगी। बिल्कुल चाहेंगे। ये जो बच्चा आइसक्रीम खाना बेहद पसंद करता है, और ये हमारा है सिखाना चाहेंगी। ये हमारा कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों है, और साथ में फोनिक साउंड। देखिए आप, ए कैपिटल, ए स्मॉल एंड फोनिक साउंड, हर एक में मैंने ऐसे लिखा हुआ है A to Z। तो ये हमारी फिश जो है, मछली जल की रानी है, जो कि हमेशा से चलती आई है एक हमारी पोएम, और उसी को हमने मेन थीम बनाकर फोनिक साउंड के साथ प्रेजेंट किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो अपने टीचिंग टीएलएम के माध्यम से बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए और किस तरह से विषय को रोचक बनाया जाए। और इसी कड़ी में जो अगला स्कूल है GMSPS से नाथुपुर, उनके जो यहाँ जो प्रदर्शनी के उसमें आए टीचर, उनसे मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं सुनील कुमार, स्कूल इंचार्ज। हम संस्कृति मॉडल स्कूल नाथुपुर से हैं, और आज जो यहाँ पे टीएलएम के एक एग्जीबिशन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम ये देख सकें कि हमने क्या अच्छा बनाया है और दूसरे स्कूल ने क्या अच्छा बनाया है, ताकि हम अगली बार से
और चीज़ों को TLM के रूप में बढ़ावा दे सकें। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे 5th क्लास में हमारे पास एक लड़का है, उसने बैटरी से चलने वाली एक कार गाड़ी बनाई है जो बड़े आसानी से चल सकती है। देखिए हम आपको ज़मीन पे इसको चला के भी दिखाते हैं। तो ये बच्चे ने खुद इस तरीके से बनाई है। और दूसरा एक LED बल्ब बच्चे ने खुद बनाया है, जो चार्जर, मोबाइल का चार्जर होता है, उसको यूज़ करके यदि हम इसको पलक में लगाते हैं तो बहुत अच्छी लाइट ये रोशनी देता है। दूसरा बच्चों ने ATM को समझने के लिए कि ATM से कैसे पैसे निकलते हैं उसके बारे में एक छोटा सा मॉडल करते हुए बनाया। यदि हम इसमें कॉइन डालेंगे ऐसे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। कुछ चीज़ें हैं, फ्लैश कार्ड हैं जो हम छोटे बच्चों को बता सकते हैं। देखिए ये आफ्टर एंड बिफोर नंबर है जो हम बच्चों को बता सकते हैं। इधर बिफोर में 5 है एंड आफ्टर में 7 है। तो इससे हम संख्या का ज्ञान बच्चों को बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। बिल्कुल सर। अपोजिट वर्ड हैं, ऊपर जैसे होट लिखा हुआ है, नीचे उसमें कोल्ड लिखा हुआ है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बिल्कुल सर ने बताया कि यहाँ पे बच्चों के द्वारा वेस्ट मटेरियल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन जो चीज़ें बनाई हैं, जैसा कि LED जो बल्ब है वो दिखाया है, ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। जहाँ तक हम गाड़ी की बात करें, ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं और बच्चों से इस तरह के वेस्ट मटेरियल से आप वो बनवा सकते हैं। अगले स्कूल के लिए ले चलते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल DLF फेज़ 3। सबसे पहले तो मैडम आप अपना परिचय दें। सर मैं अनीता कुमारी DLF फेज़ 3 से JBD टीचर। बच्चों ने मेरे ने बनाया है 1 to 10 नंबर्स नेम, जिनको हम अगर हम संख्या के रूप में भी सीख सकते हैं। एक है, और अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये स्पेलिंग बच्चों को आ जाएगी ONE 1। ऐसे करके बच्चों को हम ऐसे सिखा सकते हैं नंबर नेम, ऐसे करके। सर ये 10 तक काउंटिंग है, बच्चे आसानी से और इंटरेस्ट लेके सीखेंगे। बच्चे इसको अपने हाथ से करके सीखेंगे। और सर ये है, और इसके साथ साथ आपने यातायात के नियम से संबंधित भी बहुत ही बेहतरीन चार्ट बनाया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से संक्षिप्त रूप में बताएं। सर ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों के, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमें यातायात के नियमों का, रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए। अगर रेड लाइट हो तो रुकना चाहिए, येलो लाइट हो तो रेडी होना चाहिए, और ग्रीन लाइट हो तो हमें चलना चाहिए। ये हमारे डेली के रूटीन में आते हैं कि बच्चे भी दूर से, कई बच्चे दूर से भी आते हैं जिन्हें रोड क्रॉस करके आना होता है, तो उन्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सर है सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, हमारा ग्रह कौन सा है, सूर्य कितने, पहला ग्रह कौन सा है, सूर्य है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो बच्चों को ये सारे ग्रह इसमें दिखा के समझाया गया। मंगल लाल रंग का है। ठीक है मैडम, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लिए चलता हूँ हमारे क्लस्टर के अगले जो स्कूल है GPS नाथुपुर। सबसे पहले मैम अपना परिचय दें और अपने जो ये बनाए गए वो हैं मटेरियल जो है उसके बारे में संक्षिप्त रूप में डिटेल में बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं पिंकी रानी फ्रॉम नाथुपुर गवर्नमेंट स्कूल से। सर मैं मोनली जो अपने टीचिंग एड्स है वो प्राइमरी क्लास के फर्स्ट क्लास के लिए बनाया है कि हम बच्चों को अल्फ़ाबेट कैसे अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं, कि बच्चा उसको थोड़ा रुचिकर माध्यम से। हमने अल्फ़ाबेट्स वेस्ट मटेरियल से, जैसे कप्स लिए, उनसे हमने ABCD दिखाया बच्चों को। नेक्स्ट है सर हमारा जो टीचिंग मटेरियल है, हमारा मंथ्स नेम। और नेक्स्ट है हम बच्चों को कलर्स की पहचान कैसे देंगे, तो उन बच्चों को आकृतियों के माध्यम से उनको बताया कि बेटा ये रेड कलर है, ये येलो है, ऑरेंज है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप कवरिंग देख रहे थे गुड़गांव के एक ऐसे स्कूल की जहाँ बहुत ही बेहतरीन स्कूल है और यहाँ एक क्लस्टर के रूप में ये है। और अभी मैं आपको ताज़ा जानकारी दे दूँ कि GPS इस स्कूल को PM श्री स्कूल के
अंदर लिया गया है, जो कि गुड़गांव के अंदर 4 ब्लॉकर, चारों ब्लॉकों में गुड़गांव ब्लॉक में है, इसको चुना गया है। और आगे इस तरह की जो वीडियो देखने के लिए मेरे BGRD न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगले महीने इसी कड़ी में जो TLM का एग्जीबिशन है वो दोबारा से फिर स्टार्ट होगा। और हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड छाटे नहीं छाटे, कब छाटोगी? एक बार ये और दिखा दो मैडम बताएंगे, कोई बात नहीं, एडिट वैसे कर दूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा ना इनको एक एक को ले लो। वो स्कूल का नाम ले लेना। एग्जीबिशन के अंदर जो अगला जो स्कूल है वो है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल चकरपुर। अब उनकी जो मुख्य अध्यापिका हैं सीमा मैम, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनके टीचर्स ने जो मॉडल बनाए हैं वो टीचिंग में कितना इफेक्ट डाल पाएंगे। पहले तो अपना परिचय दें मैम। मैं HTGPS चकरपुर, जो अब GMS चकरपुर हो चुका है। मेरे टीचरों ने बहुत ही सुंदर मॉडल बनाए हैं ताकि वो अपना शिक्षण को प्रभावी कर सकें और उसकी छाप बच्चों के दिमाग में हमेशा के लिए रहे, ताकि वो उसको जीवन में अपने यूज़ कर सकें। मैडम किसी एक मॉडल के बारे में आप एक्सप्लेन कर पाएंगी? जैसे ये बिग बुक है एक, ये पहली क्लास के लिए होती है और इसको देखकर बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं और उसको अपने हाथ से उसको पेज को पलट के उनको अच्छे से आत्मसात कर लेते हैं वर्ड्स को। दूसरा ये डॉल है, ये डॉल है, ये छोटे बच्चों के लिए ही होती है। वो एक गुड़िया के बारे में कहानी है, जो छोटी छोटी कविताएं हैं, गुड़िया रानी, बड़ी सा रानी, इस तरह की कविताएं टीचर इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकता है और बच्चों को एक क्रिएटिविटी भी उनके अंदर डाल सकता है, ताकि बिल्कुल आपका मानना ये है कि बच्चों को पढ़ाई के अंदर जो ये टीचिंग एड्स है वो बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध होती हैं। इसी कड़ी में मैं अगली जो हमारे साथ टीचर जुड़ी हैं, सबसे पहले तो अपना परिचय दें और आपने किस मॉडल को बनाया है और उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या अपने इस मॉडल से उन बच्चों को संतुष्ट कर पाएंगी? गुड मॉर्निंग। मैं पूजा हूँ GPS चकरपुर स्कूल से। ये जो मॉडल है ये वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर है, जल के स्रोत। इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई है कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। आज के टाइम में जितने भी बच्चे हैं, मोस्टली जो बच्चे हैं, किसी ने ट्यूबवेल नहीं देखा, हैंडपंप नहीं देखा, कहीं मिलेंगे भी नहीं, ढूंढने पड़ेंगे अगर बच्चों को लेके जाए तो एक्चुअल में दिखाने के लिए। तो ये मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे उसमें। इसमें सोर्सेज ऑफ वाटर में रेन है, वो सबको पता है, बच्चों को बारिश है। हैंडपम्प भी चलो कहीं कहीं मिल जाएगा, ट्यूबवेल, वेल्स हो गए, ये चीज़ें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। तो ये चीज़ें बच्चों को मॉडल के थ्रू ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है। इसमें अगर हम वर्बली बच्चे को बोल के बताते हैं कि बेटा ऐसे छत से पानी आएगा, वहाँ से पाइप कनेक्ट करो, वो सारा पानी ड्रम में चला जाएगा, बच्चा इतना नहीं समझता। लेकिन अगर हम उसको दिखाएंगे, बेटा देखो यहाँ से बारिश आएगी, छत पे पानी यहाँ इकट्ठा होगा, इसको पाइप के थ्रू आप ड्रम में लेके जाओगे, ड्रम से वो आपका स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज़ उसको ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट ये चीज़ है एयर पोल्यूशन के ऊपर। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की है, उसमें सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन, क्योंकि सांस लेने में सबको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें फैक्ट्रीज़ कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इन्हीं से होता है। तो बच्चों को समझाएंगे कि सबसे ज़्यादा तो जो रोड है उनके आसपास ट्रीज़ लगाओ, ट्रीज़ लगाने से पोल्यूशन कम होगा। जितना भी कूड़ा कबाड़ है सारा डस्टबिन में डालो। ज़्यादातर पोल्यूशन फैक्ट्रीज़ के आसपास होता है, तो वहाँ के उनके आसपास डस्टबिन हो जो जिससे पोल्यूशन कम हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैडम ने बताया है कि वेस्ट मटेरियल का हम यूज़ कैसे करें, उनके साथ साथ रेन वाटर के बारे में और एयर पोल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल से उन्होंने बताया है कि वेस्ट मटेरियल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और प्रदूषण से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और इससे सभी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और टीचर्स ने अपने टीचिंग मेथड को बहुत बेहतरीन और रोचक बनाने के लिए ये जो बनाई हैं ये बहुत ही लाजवाब हैं, अद्भुत हैं। और मैं आपको आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।